नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम किसान योजना की समस्याओं को हल करेगा एआई चैटबॉट। सरकार ने लॉन्च किया किसान ई मित्र एआई। उड़ीसा के 45 लाख किसानों को भेजे गए 900 करोड़ रुपए। कालिया योजना के तहत मिला लाभ। ब्रिटेन के किसान ने उगाया 9 किलो का एक प्याज, बन सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। बरसात की कमी से फसल उत्पादन में आई गिरावट। महाराष्ट्र के कई जिलों में परेशान किसान। महाराष्ट्र में इस साल कुल 1555 किसानों ने ली अपनी जान। विपक्षी नेता ने किया दावा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किसान ई मित्र एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का हिस्सा है। आपको बता दें कि ये चैटबॉट भी दूसरे एआई चैटबॉट की तरह ही काम करेगा। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए बनाया गया है, जिसमें किसानों को इस योजना से जुड़े सवालों के जवाब तुरंत मिलेंगे। इस पर मिलने वाले जवाब बिल्कुल स्पष्ट और सटीक होंगे। ये एआई चैटबॉट किसानों को पीएम किसान योजना के लिए उनके आवेदन की स्थिति, किश्त भुगतान, पात्रता समेत कई जरूरी अपडेट्स देने का काम करेगा। इस एआई चैटबॉट पर किसानों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसकी मदद से किसान अपना नंबर, जमीन संबंधित जानकारी या नया विवरण इस चैटबॉट के जरिए अपडेट कर सकते हैं। पीएम किसान योजना से संबंधित सवाल अपनी भाषा में लिखकर या बोलकर भी आप चैटबॉट से पूछ सकते हैं। खास बात यह है कि किसान कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के जरिए 24 घंटे इसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल चैटबॉट 6 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल शामिल है। जल्द ही ये देश की 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। सरकार का मानना है कि ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उड़ीसा की मशहूर त्योहार नुआखाई जुहार के मौके पर राज्य के किसानों को सरकार की तरफ से एक खास तोहफा दिया गया है। दरअसल किसानों को आर्थिक सहायता देते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आजीविका और आय संवर्धन योजना के तहत किसानों की सहायता करने के लिए कालिया योजना के तहत राज्य के 45 लाख किसानों के खातों में 900 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि कालिया योजना के तहत राज्य के 44,56,000 किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समारोह के जरिए किसानों की धनराशि को ट्रांसफर किया है। इसके तहत राज्य के 43,88,000 छोटे और सीमांत किसानों के अलावा 68,750 भूमिहीन किसानों के खातों में ये धनराशि वितरित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि राज्य का प्रत्येक किसान राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। अभी तक आपने किसानों द्वारा किए गए कई बड़े और छोटे कारनामे देखे होंगे, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन के एक किसान ने अपने खेतों में करीब 9 किलो का प्याज उगाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 9 किलो का प्याज। आपको बता दें कि ब्रिटेन के गुइनेर्से का एक माली 8.97 किलो का विशाल प्याज उगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर है। इस खबर को शेयर करने के लिए हैरोगेट फ्लावर शोज ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने किसान की बेशकीमती प्रॉपर्टी यानी कि विशालकाय प्याज के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की। साथ ही उन्होंने किसान गैरेथ ग्रिफिन की एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो गर्व से प्याज को पकड़े हुए हैं। जाहिर है कि दुनिया भर में किसानों द्वारा ऐसे तमाम नवाचार किए जाते हैं, जिनके जरिए उन्हें सिर्फ उनके देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक अलग पहचान मिल सके। महाराष्ट्र में ज्यादातर हिस्सों में कभी सूखा तो कभी बाढ़ ने किसानों को परेशानी में डाला हुआ है। किसानों के सामने समस्या ये है कि कभी लगातार 20 से 22 दिन बारिश नहीं हुई तो कभी सामान्य से ज्यादा हो गई। बारिश के इस बिगड़े पैटर्न से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में खरीफ सीजन की फसल बर्बादी हो गई है तो कुछ इलाकों में बर्बाद होने की कगार पर है। खासतौर पर सोयाबीन और कॉटन पर इसका ज्यादा बुरा असर दिखाई दे रहा है। बीड़ जिला भी कम बरसात से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
है। कृषि विभाग ने बीड़ जिले में खरीफ फसलों के उत्पादन में 50% से अधिक की गिरावट का अनुमान लगाया है। इस संबंध में कृषि विभाग ने सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। आपको बता दें कि बीड़ में 1 जून से 21 सितंबर तक सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। यहां पर इस दौरान 507.7 mm के मुकाबले सिर्फ 280.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 3 महीने में बीड़ जिले में केवल 21 दिन बारिश ही हुई है। ऐसे में यहां पर सोयाबीन के साथ साथ कपास, अरहर और अन्य फसलों का उत्पादन 50% घट जाएगा। हमेशा से किसानों की आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र का नाम ऊपर रहा है। हाल ही में एक बार फिर महाराष्ट्र के किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के आंकड़े सामने आए हैं, जिन पर अब विपक्ष द्वारा कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल कुल 1555 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को राज्य के किसानों की स्थिति पर अपनी बात रखते हुए ये दावा किया है कि इस साल 31 जुलाई तक राज्य के कुल 1555 किसानों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि संभावित सूखे के खतरे के डर की वजह से किसानों ने ये कदम उठाया है। अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता ने ये भी दावा किया है कि राज्य के अमरावती डिवीजन में इसके पहले 7 महीने में सबसे अधिक 687 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए थे। उन्होंने कहा कि जनवरी से 31 जुलाई के बीच अमरावती जिले के 183 किसानों ने अपनी जान ली, जबकि बुल्ढाड़ा में यह आंकड़ा 173, यवतमाल में 149, अकोला में 94 और वाशिम जिले में 38 किसानों ने आत्महत्या की है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।